हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका प्रॉब्लम नंबर 25 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जहां पे हम आज इस चैप्टर के एक पार्टिकुलर टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन उसकी प्रॉब्लम नंबर 5 के साथ हाजिर हैं अपनी इस सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखिए एक बार ध्यान से, इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए कि कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये फिगर जो है गिवन है आपको और ये क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं होता लोगों से, नहीं होता लिख के ले लीजिए, आप कर देंगे इसको देखने के बाद और समझेंगे कि क्या ऐसा कंसेप्ट है जो हमारे मतलब माइंड में अब तक नहीं क्लिक हुआ था और यहां पे कर सकते हैं उसको सॉल्व। तो देखिए ध्यान से, है ही अटपटा, नहीं होता, नो प्रॉब्लम, आपने कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अमेजिंग अगर आप कर पाए इसको। लेकिन मैं चाहूंगा जरूर कि आप अटेम्प्ट जरूर करें, कोशिश जरूर करें, क्योंकि सोचिए क्वेश्चन में बोलता है मैक्सिमम सेपरेशन बताओ x और y के बीच कितना होगा। x और y के बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी कितनी होगी जब x y को ओवरटेक कर चुका होगा, यानी x y से आगे निकल चुका होगा। ओके ठीक है, तो मैक्सिमम सेपरेशन x y से जब आगे निकलेगा ना सर, ये x है ये y, जब दोनों चल रहे हैं लेकिन ये फास्ट है भाई, ये स्लो है, तो थोड़ी देर के बाद एक्स वाई को पकड़ लेगा और आगे निकल जाएगा। तो अब तो सर दूरी बढ़ती ही जाएगी, तो मैक्सिमम सेपरेशन तो ऐसे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कारण बताऊं आपको, सुनो। स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 20 है, इसकी 5 है, तो नॉर्मल सी बात है एक्स वाई को ओवरटेक कर सकता है। सकता क्या सर, करेगा ही नहीं, आप श्योर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखो इसकी एक्सेलरेशन है 4, हर सेकंड इसकी स्पीड 4 बढ़ती जाएगी, यानी जब इस सिचुएशन से हमने इनको स्टार्ट किया तो अगली ही सेकंड में इसकी स्पीड बढ़ के 9 हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ के 22 हो जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन 2 है, इसकी स्पीड उससे अगले सेकंड में फिर 4 बढ़ेगी, फिर 4 बढ़ेगी, इसकी तो 2 बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी इससे और ये फिर से ओवरटेक कर लेगा एक्स को। पहले तो हो सकता है एक्स ओवरटेक कर ले वाई को, लेकिन वाई फिर से आगे निकल जाएगा एक्स से। क्या यहां तक की सिचुएशन आपको क्लियर है? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि कोई भी आगे पीछे जा सकता है भैया। हाँ तो सुनिए, तो अब इसने बोला कि जब एक्स वाई से आगे निकल जाएगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा जब एक्स वाई से आगे निकल जाएगा ना, तो निकलने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब वाई पास आने लगेगा एक्स के, तो इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई, बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखना है। ओके चलिए, अब है तो रिलेटिव मोशन सारा, आसान रहेगा ये चीजें अपने लिए करना। अगर मैं क्या करूं, y को रेस्ट पे ले लूं, y एट रेस्ट मान लूं। ओके, अगर y एट रेस्ट होगा तो y के पर्सपेक्टिव में सारी बातें होंगी, है ना, बिल्कुल। तो y को रेस्ट पे अगर लेंगे तो x की वेलोसिटी इनिशियली y के रिस्पेक्ट में कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y। x की तो भैया 20 और y की है 5, सो 20 माइनस 5 यानी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है भाई, ओके। एक्सेलरेशन x की y के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन ऑफ x माइनस एक्सेलरेशन ऑफ y, अरे रिलेटिव वेलोसिटी पता है ना, हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ x 2 और y की है 4 और ये -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। सुनिए, अब ध्यान से सुनना है अगली बात भाई। मैक्सिमम सेपरेशन जब x y को क्रॉस कर चुका होगा तो इनमें मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, मैक्सिमम वो हमें निकालना है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये चीजें आपके पास आ गई हैं। अगर मैं ये निकालूं s डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आपको पता है इस चीज का, हाँ, तो टाइम की जरूरत पड़ेगी, टाइम वगैरह यहां पे है नहीं कहीं पे, तो इस इक्वेशन को तो भूल जाओ, इस इक्वेशन को आप भूल जाओ, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कौन से यूज करेंगे सर, दूसरे वाले ले आओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। हाँ, और इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम सेपरेशन निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकाल सकते हैं सर, अभी बात करते हैं। सुनो, ये v मैं लूंगा x का y के रिस्पेक्ट में, u लूंगा x का y के रिस्पेक्ट में, a लूंगा x का
y के रिस्पेक्ट में, ये x है ये y है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो। फाइनल वेलोसिटी x की y के रिस्पेक्ट में, सुनो ध्यान से, इसके हिसाब से ये कब तक आगे तक जाता रहेगा, ये इसको अगर ओवरटेक करता है तो कब तक करता रहेगा, ये तो रेस्ट पे माना है ना, हाँ, तो कब तक करता रहेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में जीरो ना हो जाए। मानते हैं ना, इसके एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में -2 है, तो यानी इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी घटती जा रही है। तो जब मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगा फिर इस x की वेलोसिटी y के हिसाब से जीरो हो जाएगी, हां, और उस पॉइंट पे इन दोनों के बीच मैक्सिमम सेपरेशन होगा एवरीवन। क्यों? क्योंकि उसके बाद ना ये जो y है वो x के क्लोज आने लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, सुनो ध्यान से। ये y है, ये x है, मैं y के हिसाब से देख रहा हूं, ये मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, आएगा, ये आया ये आया ये आया और ये चला भी गया दूर 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 दूर, मैं रेस्ट से देख रहा हूं। हां, ये कब तक मुझे दूर जाता हुआ दिखेगा मुझसे, मेरे को ओवरटेक करने के बाद, जब तक इसकी वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में जीरो ना हो जाए। हां, और उसके बाद ये मुझे पास आता लगेगा। क्यों? क्योंकि अब y की यानी मेरी वेलोसिटी इससे ज्यादा हो चुकी है। अब मैं इसके क्लोज आना स्टार्ट करूंगा, ये नहीं आएगा, मैं इसके क्लोज आना स्टार्ट करूंगा, लेकिन y को हमने रेस्ट पे माना है तो इसलिए चीजें कुछ ऐसे दिखेंगी। ये कॉमन सेंस है एवरीवन, ध्यान से सोचना, पोज करके दिमाग पे जोर डालिए। ये रेस्ट पे लिया है ऐसे, अच्छा अब सुनो, लगातार ये जब इस तरफ आ रहा है इसकी स्पीड इसके हिसाब से घटती जा रही है, घटती जा रही घटती जा रही घटती जा रही घटती 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 घटती, रुक ही गया। क्यों घटती जा रही है? 15 थी स्टार्टिंग में इसकी स्पीड इसके हिसाब से, अब एक सेकंड बाद 13, 12, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 0, और अब इसके बाद ना, उसके बाद इसकी है नेगेटिव एक्सेलरेशन, -2 ही है ना अभी भी, हां, तो अब ये पास आता दिखेगा इसको, ज्यादा ये इसकी तरफ रहा है, लेकिन अब मैक्सिमम सेपरेशन हो चुके हैं जब x की वेलोसिटी जीरो हो गई y के रिस्पेक्ट में। क्लियर? हां, इसके बाद तो पास आने लगते हैं दोनों। क्या मेरी बात क्लियर है? इस बात को बार बार सुनिए, ध्यान से सोचिए, क्लियर है? ओके, ये फिगर से समझ में आ जाती चीजें, फिगर से मैंने आपको बताया, ओवरटेक करेगा फिर ये पास आने लगेगा, कॉमन सेंस। चलिए अब ये तो जीरो हो गया भैया, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी -u था 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y -2, हाँ, इंटू में s, वही तो निकालना है भैया। तो यहां पे ये जीरो है गया, माइनस माइनस प्लस, हाँ, और 220/4 s विल बी इक्वल टू, यहां से s विल बी इक्वल टू 225, 15 का स्क्वायर यही होता है ना, बाई में 4, तो 4 इसको काटेगा, 4 पंजा 20, 4 छिका 24, 4 दूनी 8, 56.2 मीटर डिस्टेंस पे जाके ये मैक्सिमम होगा। क्लियर? हां, अब सुनो, ये 56.2 मान लिया यहां कहीं पहुंचा x, मान लिया x यहां कहीं पहुंचा, मैक्सिमम सेपरेशन जब थी दोनों के बीच, तो ये है ना मैक्सिमम सेपरेशन। आप बोलोगे सर ये है मैक्सिमम, तो अरे ओवरटेक करने के बाद की पूछ रहा है, तो ये टोटल पूरी जो है वो 56.2 आई है, तो ये कितनी बची? 56.2 माइनस 30 यानी 26.2 मीटर। क्या मेरी बात क्लियर है आप सबको? ये था अपना आज का अमेजिंग सा क्वेश्चन। देखो कॉमन सेंस से हो गया और रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करना पड़ा, लेकिन था तो आसान ना, था तो आसान। क्या ये बातें मेरी समझ में आई? कभी वो आगे चला गया, कभी वो आगे चला गया, है ना? और सुनो, अब दोनों 2 बार मीट करेंगे अपने पूरे रास्ते में, 2 बार सिर्फ। एक तो तब जब x ओवरटेक करेगा y को, और एक बार फिर जब y x को फिर से ओवरटेक कर लेता है। ये 2 बार मिलते हैं, और यही मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, इसको नोट कर सकते हैं आप आराम से। यही मैंने आपके लिए आज का एक क्वेश्चन रखा है होमवर्क के लिए, कि इसी क्वेश्चन में फाइंड द टाइम फॉर विच x रिमेन्स अहेड ऑफ y, कितने टाइम तक x y से आगे रहेगा। क्लियर? कितने टाइम तक x y से आगे रहेगा। आप सिंपल s इक्वल टू ut प्लस हाफ AD स्क्वायर का यूज करके निकाल सकते हैं। ओके, s को वहां पे 30 मीटर ले लेंगे, मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको। इनिशियल वेलोसिटी वगैरह जो आपको लेनी है वो सोचो क्या लोगे आप, एक्सेलरेशन वगैरह क्या लेनी है आपको। यहां से
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और दो वैल्यूज आएंगी टी की, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला आप लगाना बाई में 2a, यहां से t1 और t2 दो वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट बनेंगे इसके। हाँ, t1 और t2 के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, t1 कब है जब x ने y को ओवरटेक किया, t2 कब है जब y ने फिर से x को ओवरटेक किया। इन दोनों टाइम्स का डिफरेंस आपको क्या दे देगा, ये आंसर दे देगा, यानी t2 माइनस t1। ओके, करना है आपको, इसका आंसर बताऊं, अंडर रूट 105 आएगा इतने सेकंड, ये आंसर आएगा। ओके, जिसका आ जाए अच्छा है, ना आए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहां पे, यहां पे भैया, सब कुछ गिवन है। ओके, तो मिलते हैं अब इस चैप्टर की स्ट्रेट लाइन मोशन की, हम हर टॉपिक की 5 डाउट्स कवर कर चुके हैं। आई होप बहुत मजा आया होगा आपको। अब सुनिए, अब लास्ट 5 डाउट्स और करेंगे और वो होंगे मिसलेनियस, यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने बोर्ड्स की, नीट लेवल की, जेईई मेंस की, या किसी टीचिंग एग्जाम की, आप अगर खुद एक टीचर हैं तो भी इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। ओके, और जो लास्ट 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं मिसलेनियस है, आप ना चाहो करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस लेवल के बहुत कम पूछता है। कर लोगे तो मास्टर हो जाओगे, जो टीचर लोग हैं वो जरूर कर ले, बच्चे जो हैं उनको अगर एडवांस तक का एग्जाम देना तो ठीक है, अदरवाइज नीट और मेंस तक के क्वेश्चन इसमें से आराम से हो जाएंगे, जो मैं 25 न्यूमेरिकल्स में करवा चुका हूं। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग। आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।